पर और देखते हैं कैसी रहेगी आज की मार्केट ओपनिंग। संकेत तो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जो भी है अब जैसे सच का सामना तो करना ही है। निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट नीचे प्री ओपन में, गिफ्ट निफ्टी करीब करीब अभी भी 130-140 पॉइंट नीचे है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं फर्स्ट रेट्स। ऑब्वियसली काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो हमारे रेडार पर रहेंगे और रिजल्ट इम्पैक्ट के हिसाब से खास तौर से निफ्टी करीब करीब खुला 76 पॉइंट नीचे, 80 पॉइंट नीचे हो गया, अब करीब करीब 90 पॉइंट नीचे अब इस समय आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए आप करीब करीब 150 पॉइंट नीचे, सीधा शुरुआती ट्रेड में बैंक निफ्टी। निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब 1/3% नीचे। अंबर सीधा 10% सर्किट पे खुला है, बाय द वे सीधा 10% के डाउन सर्किट पे खुला है। अब जब स्टॉक खुला ही 10% के डाउन सर्किट पर है तो इसको रिफ्रेश करिएगा थोड़ा, ये रिफ्रेश नहीं, हाँ ये 10% के डाउन सर्किट पे खुला है। खैर इस पर भी आएंगे कुछ देर में, लेकिन अप फ्रंट इसको डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हमने बात की थी। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% नीचे है, आईटी भी नीचे है, स्मॉल कैप भी करीब करीब 1% के करीब नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 600 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर इस समय आपको नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ख़राब है। आइए अब जरा सेक्टोरल इंडेक्सेस देखते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट है। सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 0.8% नीचे है। मेटल्स इंडेक्स भी करीब करीब 0.8% नीचे। एनर्जी इंडेक्स यहाँ पर भी गिरावट है। डिफेंस इंडेक्स में गिरावट, रियल्टी और पीएसयू बैंक्स यहाँ पर भी गिरावट है। ग्रीन में है क्या कोई? एक इकलौता फार्मा, थोड़े से फार्मा में ही होप है, अब दवाई की ही का सहारा है इस समय मार्केट पर, तो इसके लिए यहाँ पर फिर भी थोड़ी सी आपको बाइंग दिखाई देगी। चलिए निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल, ऑब्वियसली वो ब्लॉक होना है प्रमोटर का, तो 3.5% नीचे। एनटीपीसी, एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय गिरावट दिखाई देगी। तेजी में सन फार्मा 1% ऊपर, ट्रेंड नंबर से पहले 0.5% ऊपर है। इटर्नल में काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद अब थोड़ी सी बाइंग लौट रही है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर भी हल्की सी बाइंग है, बाकी स्टॉक्स जो हैं वो फ्लैट ही हैं। चलिए अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लुपिन ग्रीन में, लेकिन देखिए ज़्यादा नहीं चल रहा है क्योंकि मार्केट भी ऐसा है। मैनकाइंड 2% नीचे, अंबर 10% नीचे एज एक्सपेक्टेड। कमेंस करीब करीब इस समय 2-2.5% ऊपर दिखाई देगा आपको। बीएससी हल्का सा रेड में, एंजल वन ग्रीन में आने की कोशिश करता हुआ। एलआईसी यहाँ पर भी इस समय ग्रीन में ही आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद चैट जीपीटी शेयर्स को छोड़ देते हैं, स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ रिजल्ट इम्पैक्ट देखेंगे और फिर वीरो के पास चलेंगे। रिलायंस हल्का सा नीचे और एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट। चलिए रिजल्ट इम्पैक्ट देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल में वो ब्लॉक डील हो चुकी है, 5 करोड़ शेयरों की जो होनी थी, उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं और उसके बाद फिर वीरो के पास चलेंगे। ये देखिए अब तक का रिजल्ट इम्पैक्ट, क्लियरली एबीबी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है और लुपिन, मैनकाइंड, ये कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर आपको इस समय एक इम्पैक्ट दिख रहा है। क्रॉम्पटन यहाँ पर भी नंबर खराब थे, यहाँ भी इम्पैक्ट आपको नेगेटिव साइड पर दिखाई देगा। वीरो